बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पतित पावनी कलिमल हारणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी है। पिछले कई दिनों से श्री राम चर्चा श्रवण कर रहे थे। हेलो, इधर आओ। भरद्वाज जी से भगवान श्री राम ने प्रश्न किया कि मैं किस मार्ग से जाऊं। प्रारंभ में तो महर्षि भरद्वाज ने कहा, महाराज आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। और उसके पश्चात महर्षि 4 विद्यार्थियों को मार्गदर्शक के रूप में भगवान श्री राम के साथ भेजते हैं। और उन्हीं 4 विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में भगवान राम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। और पुनः त्रिवेणी के तट के बाद जब जमुना जी की दिव्य धारा दिखाई पड़ी, तब भगवान राम ने इन 4 विद्यार्थियों को विदा कर दिया और यमुना में स्नान करके चित्रकूट की तरफ प्रस्थान किया। भगवान राम के द्वारा किया जाने वाला यह प्रश्न कि मैं किस मार्ग से जाऊं, मानो हमारे और आपके जीवन का शाश्वत प्रश्न है। व्यक्ति के जीवन में यह जिज्ञासा है कि मेरा उपयुक्त मार्ग कौन सा है। भगवान श्री राम भी जब जिज्ञासा करते हैं तब महर्षि भरद्वाज के द्वारा दिया गया उत्तर बड़ा सार्थक है। वे कहते हैं कि वस्तुतः साधारण व्यक्ति के लिए तो किसी एक मार्ग का चुनाव करना आवश्यक है, लेकिन तुम्हारे लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं। और सचमुच भगवान श्री राघवेंद्र ने अपनी विभिन्न यात्राओं के माध्यम से जीवन पथ का जो स्वरूप प्रस्तुत किया, उस पर चलने की जो पद्धति व्यक्ति को बताई, उसको व्यक्ति यदि ठीक ठीक धारण कर ले, हृदय से धारण कर ले, तो गोस्वामी जी उसे आश्वासन देते हैं कि भगवान राम के पथिक रूप का ध्यान करने से लाभ ही लाभ होगा। इसके संदर्भ में गोस्वामी जी 2 बात कहते हैं। एक तो वे ये कहते हैं कि त्रेता युग में इन तीनों पथिक को वन मार्ग में चलते हुए जिन्होंने देखा, उन सभी ने बिना परिश्रम के ही बड़े ही आनंद से इस संसार के पथ को पार कर लिया। क्या कह रहे हैं? जिन जिन देखे पथिक प्रिया
सिय लभे सिय समेत दो भाई, जिन जिन देखे पथिक प्रिया, सिय समेत दो भाई। भव मगो आगम आनंदोते, भव मगो आगम आनंदोते, बिनु श्रम रहे सिराई, बिनु श्रम रहे सिराई। पर इतना कहने के बाद गोस्वामी जी को लगा इस बात से तो हमारे युग के जो लोग हैं वो इसे पढ़ेंगे तो निराश हो जाए, क्योंकि जब वे यह पढ़ेंगे कि जिन लोगों ने पथिक राम को चलते देखा, उन्होंने संसार पथ को सरलता से पार कर लिया, तब उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई हम उतने सौभाग्यशाली नहीं, क्योंकि यदि हम भी उस युग में होते तो उन पथिकों के दर्शन करके संसार पथ को सरलता से पार कर लेते। इसलिए हम तो केवल एक पुरानी स्मृति के रूप में ही इसका आनंद ले सकते हैं, किंतु इस यात्रा से हमारी समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी उनको आश्वासन देते हुए कहते हैं, अगली पंक्ति जो कही है वे हमारे और आपके बड़े काम की पंक्ति है। उन पंक्तियों का पहला शब्द है अजह, मतलब अब भी, त्रेता युग में ये नहीं, अब भी। मानो उस युग में, उस युग के जिन लोगों ने दर्शन किया इन पथिकों का, उन्हें तो लाभ मिला ही, पर अजह हूँ जा सुधर, और एक शब्द विशेष जोड़ दिया, बोले सपने हूँ काऊं। आज भी जिसके हृदय में सपने में भी, सपने में कौन क्या हो सपने में, बसहूँ लखन सिया राम बटाऊं, बसहूँ लखन सिया राम बटाऊं। अब भी इस युग में भी जिसके सपने में ये राम लक्ष्मण सीता जो कहाँ चल रहे हैं, मार्ग में चल रहे हैं, जो ये पथिक बने हैं, इनको सपने में भी हृदय में बसा ले, सपने में। तो क्या होगा, राम धाम पथ पायई सोई। सपने में भी इन पथिक को, इन तीनों पथिक को, राम लक्ष्मण सीता जी को हम हृदय में आज के युग में अब भी बसा लें तो क्या होगा, राम धाम के मार्ग को हम पा जाएंगे। इसमें उन्होंने हम लोगों के प्रति थोड़ा पक्षपात किया है।